सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दी गई है। फॉर्म का आवेदन कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज बताई जाएगी, हर एक चीज समझाई जाएगी, जिससे आप अपने फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ऊपर यूआरएल में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप भी सेम पेज पर आ जाइए। अब आपके सामने नोटिस बोर्ड आ चुका है, जिसमें आपको काफी सारी नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हुए दिख रहा है। सबसे पहले ही कांस्टेबल फायर का इंग्लिश में और सेकंड नंबर में हिंदी में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म को फिल करने के पहले। तो चलिए फॉर्म को फिल कैसे करना है आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर वापस से हम लोग नोटिस बोर्ड पर आ जा रहे हैं। अब आप साइड में लॉगिन का ऑप्शन देख पाएंगे, जिस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए साइड में ऑप्शन दिया हुआ है। बीच में आपको इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट में वही सभी नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हुए दिख जाएगा। और साइड में आपको करंट ओपनिंग में कांस्टेबल फायर 2024 मेल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल चुका है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए फॉर्म को फिल करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल देके लॉगिन करके आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार के लिए सीआईएसएफ के किसी भी पोस्ट पे आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो इसलिए आपको पहली बार के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना होता है। और अगर आपने किसी अदर पोस्ट पर अप्लाई किया है आज के पहले, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्योंकि इस वेबसाइट पर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, बाकी आपको हर बार केवल लॉगिन करके नए नए पोस्ट पर फॉर्म को फिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड यूजर हैं उनको तो डायरेक्ट करंट ओपनिंग में कांस्टेबल फायर 2024 पे जाना है, लेकिन अगर आप फ्रेश यूजर हैं, पहली बार आवेदन करने आए हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जिससे फ्रेश यूजर भी आराम से अपने रजिस्ट्रेशन को कर लें। और उसके बाद जब लॉगिन करके दिखाएंगे तो वहां से ओल्ड यूजर आगे की वीडियो देख सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे लॉगिन करके फॉर्म को फिल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सबसे पहले चले जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, जैसे सबसे पहले आपको अपना नेम लिख देना है। यहाँ पर जो नेम आपको लिखना है उसमें आपको मिस्टर मिसेज ये सब नहीं लगाना है, और सेम उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका लिखा हुआ है नेम। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको फिल करना है। वेरीफाई नेम में आपको दोबारा से अपने नेम को फिल कर देना है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम। तो यहाँ पर अगर आप अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो यस करके अपने परिवर्तित नेम को बता देंगे, नीचे नहीं किया है तो नो रहने देंगे। इसके बाद नीचे आपको फादर्स नेम लिख देना है और वापस से वेरीफाई फादर्स नेम में अपने फादर्स नेम को रीटाइप कर देना होगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप मदर्स नेम टाइप करेंगे और वेरीफाई मदर्स नेम में अपने मदर्स नेम को रीटाइप कर देंगे। अपने डीओबी को यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको अपने डीओबी को वेरीफाई कर देना है दोबारा से रीटाइप करके। उसके बाद आपको 2 बार अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा है, तो कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में फिल करें और नीचे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगी, तो इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होगा, जिसमें पहले नंबर पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। ये एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ने वाली है, और ओटीपी अगर आपका नंबर एक्टिव है तभी जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद नीचे आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है तो 2 बार आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करेंगे और नीचे एक कैप्चा आपको कैप्चा बॉक्स में फिल करना होगा। तो सभी डिटेल देने के बाद नीचे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक बार अगर आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो इसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गलती ना हो तो एक बार आप अपने फॉर्म को फिल करते समय अच्छी तरीके से सभी चीज देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब आप जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने एक
पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा। अब इसके बाद आपको वापस से लॉगिन पेज पर आना है जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया था। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के रूप में मिल गया होगा। तो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करें और नीचे जनरेट OTP क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे 2 अलग अलग OTP रहेगा। तो मोबाइल OTP को मोबाइल OTP बॉक्स में फिल करें और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दें। ऐसा करते ही मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद ईमेल OTP को ईमेल OTP बॉक्स में फिल करके वेरीफाई कर दें। आपका दोनों ही चीज वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पेज पे वापस आना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। तो इस लॉगिन पेज पर आने के बाद कांस्टेबल फायर 2024 ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपनी डिटेल देकर। अब ये डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मिल चुका है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करें और पासवर्ड भी आपको मैसेज में ही मिल जाता है। तो पासवर्ड को फिल करें, नीचे कैप्चा फिल करें और सबमिट कर दें। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। ऊपर आपका नाम वगैरह लिख जाएगा और नीचे आपको एक नोटिस में लिखा मिलेगा कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायर मेल 2024। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आप यहाँ सेकंड नंबर पर ही देख सकते हैं जो कि 1 का A है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ के लिए बताया गया है कि आपको रिसेंटली फोटो जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए उसे अपलोड करना है। बाकी और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। बाकी जो जो जरूरी है वो मैं फॉर्म फिल करते समय आपको बताते चलूंगा। फिलहाल के लिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको आना है और कंटिन्यू कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको स्टेप 1 जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है से लेकर स्टेप 4 जो कि फीस पेमेंट है यहाँ तक सभी को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे मेरी कुछ डिटेल जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में मैंने दी थी वो फिल है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को डायरेक्ट छठे नंबर पर आना है कैटेगरी पर। अब आप यहाँ पे जनरल EWS OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा। अब 8वें नंबर पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है कि आप अभी तक कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं। आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये मैटर नहीं करता है कि ये इस फॉर्म के लिए पूछा जा रहा है। ये जो 8वां नंबर है ये आपके लिए पूछा जा रहा है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। बाकी इस फॉर्म की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 9वें नंबर पे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑटो सेलेक्टेड रहता है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्म केवल वही लोग फिल कर सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन किए हों जिसमें उन्होंने साइंस साइड से पढ़ाई किया हो। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड है तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी 8वें नंबर पे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है या फिर PG किया है या PhD किया है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। बाकी इसे आप फिल करें। उसके बाद 10वें नंबर पे आपको अपना रिलीजन बताना है। 11वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड नो है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और डिटेल देना चाहते हैं तो यस कीजिए। नीचे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ज्वाइनिंग डेट, डिस्चार्ज डेट और आपका जो सर्विस पीरियड है उसे आपको यहाँ पे बताना होगा। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। उसके बाद नीचे आपसे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है जो कि नो है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आप यस करें और अपनी डिटेल को बता दें कि आपको किस टाइप का रिलैक्सेशन चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करें। उसके बाद 13 नंबर पे आपसे बोल रहा है कि क्या आप बिलोंग करते हैं नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पे नो ऑटो सेलेक्टेड है। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना होगा। उसके बाद 14 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अगर करते हैं तो यस करके डिटेल देंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके बाद 15 नंबर पे आपसे आपका डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको 16 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट बता देना है। उसके बाद आप 17 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट UT।
तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो कर देना है। अगर आप माइग्रेट किए गए हैं तो यस करेंगे और नीचे आपको बताना होगा कि क्या आप रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो यस या नो में आपको बता देना है। अब अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो नीचे आपको अपना स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन बताना होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिटेल दे दें यस या नो में 17 नंबर पे। अब चलते हैं 18 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपके बॉडी पे कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि विजिबल हो, जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकें, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं और अगर नहीं है तो नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क में जला कटा चोट का निशान, तिल का निशान, जल गए हैं तो वो सब भी लिख सकते हैं, तिल है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दीजिए। उसके बाद 19 नंबर पे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपने पूरे एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद पोस्ट वाले ऑप्शन में पोस्ट नेम लिख देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट बता देना है और पिन कोड टाइप कर देना है। अब यहाँ पे 20 नंबर पर आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को टाइप कर देना होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर दिया गया एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस एक बॉक्स मिल जाएगा जिस पर आप टिक करेंगे और टिक करते ही नीचे ऑटो फिल हो जाएगा जो कि आपने ऊपर फिल किया था। अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दें, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे टिक ना करें बल्कि आप मैनुअली टाइप कर दें अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को। तो यहाँ पे सभी डिटेल देने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि 21 नंबर और 22 नंबर पे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटो फिल है जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में ही दे दिया था। अब 23 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे डेट पूछ रहा है। आपके फोटोग्राफ के नीचे जो आपने डेट मेंशन कराई है, जिस दिन आपने फोटोग्राफ कैप्चर कराया है, तो उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा और ये डेट 3 महीने के अंदर का होना चाहिए क्योंकि 3 महीने की ऊपर की फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अपने फोटो में जो डेट मेंशन आप करवा रहे हैं, जिस दिन कैप्चर करवा रहे हैं अपनी फोटो को, उस डेट को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब उसके बाद 24 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सेलेक्टेड है यस, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो डेट है वो मेंशन है क्लियरली या नहीं आपके फोटोग्राफ पर। तो यहाँ पे यस या नो में आप बता सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में आपके फोटो पे जो डेट लिखवानी है वो मैंडेटरी है कि लिखवाना ही है, तो आप यहाँ पे यस ही रहने दें। और ऊपर जो आपने डेट बताई है आपके फोटो पे वही डेट होनी चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि 25 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपसे कुछ क्रिमिनल केसेस वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं हुआ है या फिर कोई केस पेंडिंग है आपके ऊपर, या फिर किसी भी तरीके का लॉ के द्वारा आप पर कोई एक्शन लिया गया है, या फिर किसी भी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी सर्विस से आपको डिसमिस किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब चीज को आप अच्छे से पढ़िए। ये ऑटो सेलेक्टेड है नो, बाकी आपके लिए अगर यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। ये उनके लिए होता है जिनके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर होते हैं या फिर एक भी एफआईआर होता है और उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज होता है, तो ये उन लोगों के लिए होता है। तो अच्छे तरीके से आप पढ़िए और अगर किसी भी चीज में आप आते हैं तो आप यस कीजिएगा। बाकी नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा कैंडिडेट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपका डेटा सेव हो गया है, आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है, प्रीव्यू पेज आ चुका है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी हर एक डिटेल को अच्छी तरीके से देखिए। अगर कोई गलती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके अपनी गलती का सबसे पहले सुधार कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो सिंपली आप चेक बॉक्स पे चेक करें और नीचे फाइनल सबमिट कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्टेज 3 जो कि डॉक्यूमेंट का पेज है यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले नंबर पे एज प्रूफ जिसमें आप अपने मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें आपका 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट, जो कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए साइंस के साथ, तो उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और इस फोटो में आपका डेट नीचे मेंशन होना चाहिए जो कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, साइज क्या होने वाला है, हर एक चीज जानते हैं। तो पहले नंबर पे प्रूफ ऑफ एज है जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के बनवा लेना है
और इसकी साइज की बात करें तो 1 MB से कम आपको रखनी है और क्लियर होना चाहिए आपका स्कैन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर 1 MB से कम आपका फाइल रहेगा तो आसानी से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपका पीडीएफ शो हो जाएगा और अपलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि 12th क्लास का होना चाहिए। ये भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कराना है तो स्कैन करा लीजिएगा और पीडीएफ फॉर्म में बनवा लीजिएगा। इसके बाद इसकी भी साइज की बात करें तो 1 MB से कम होना चाहिए। तो 1 MB से कम फाइल अगर आपका पीडीएफ में बन जाएगा तो आसानी से चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे फोटोग्राफ आता है जिसमें आप जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में अपने फोटो को बनवा लीजिएगा। नीचे आपका डेट मेंशन होना चाहिए और फॉर्म फिल करते समय आपने जो डेट दिया था कि किस दिन आपने फोटो कैप्चर किया है, दोनों मैच करना चाहिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पर भी डेट सही लिखें और फोटो पर भी डेट वही वाला लिखवाना है आपको और उसी दिन फोटो कैप्चर कराई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फाइल साइज की बात करते हैं तो 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपको फाइल साइज रखना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना होगा और अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इसी तरीके से आपको अपने साइन को किसी व्हाइट पेपर पे करना है और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करवाना है। और इसके फाइल की साइज की बात करें तो 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से 20 केबी के बीच में अपने फाइल को बना के सेव कर लें। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को अपलोड कर दें। आप देख पाएंगे कि आपका चारों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और साइड में व्यू करने का ऑप्शन भी आ चुका है सभी को। तो अच्छे तरीके से अपलोड करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि स्टेज 1 से स्टेज 3 तक कंप्लीट हो चुका है और स्टेज 4 पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा जिसमें आपके सामने पेमेंट लिंक आ जाएगी, पेमेंट का बटन जिस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट पेज पर जहां पर आपको यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और काफी मोड आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दें। अब पेमेंट को कंप्लीट करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके डैशबोर्ड पे जहां पर आपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अब वहीं पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका CISF कांस्टेबल फायर के फॉर्म का आवेदन सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि CISF कांस्टेबल फायर के फॉर्म को कैसे फिल करना है। हर एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है फॉर्म से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिल करने में तो नीचे आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।